हेलो बच्चों, जय हिंद। स्वागत है फिर से आप सभी का एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल A&S लर्निंग क्लासेस में। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि बेटा आप लोगों को पता है कि हम लोग क्लास 12 की केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, ठीक। और आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के अध्याय नंबर 2 यानी चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर का नाम क्या है, वैद्युत रसायन। ठीक है ना पर बच्चों, तो वैद्युत रसायन के बारे में आज हम लोग बातचीत करें और ये है वैद्युत रसायन का लेक्चर नंबर 2। इससे पहले हम लोग एक लेक्चर में इसके एक इंपॉर्टेंट टॉपिक वैद्युत रासायनिक सेल को कवर कर चुके हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर के उस लेक्चर को भी देखिए, ठीक। और फिलहाल आज का जो टॉपिक है वो होगा आपका वैद्युत अपघटनी सेल। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वैद्युत अपघटनी सेल 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है आपके बोर्ड एग्जाम में, तो बहुत अच्छी तरीके चीजों को सीखना है ना। और जो आपने टारगेट बना रखा भैया 95 प्लस का, ठीक, तो वो टारगेट आपका पूरा हो जाएगा यकीनन, ये बात आप मान करके चलो, ठीक। लेकिन भरोसा बनाए रखो और वीडियो को एंड तक देखा करो ताकि जो चीजें हैं वो बेहतर तरीके से आपको समझ में आ सके, ठीक। चलो शुरू करते हैं बिना समय को बर्बाद करें और देखते हैं। पहले हमको वैद्युत अपघटनी सेल पढ़ने से पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, वैद्युत अपघटन पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा बच्चों, वैद्युत अपघटन पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमें वैद्युत अपघटनी सेल अगर पढ़नी है तो ये वैद्युत अपघटन का होना या आपको वैद्युत अपघटन का आना बहुत जरूरी है। तो पहले हम लोग बातचीत करते हैं वैद्युत अपघटन के बारे में कि ये क्या चीज है। पहले इसका मतलब समझ लेते हैं, फिर आगे की कहानी को समझते हैं, ठीक। तो अगर हम आपसे पूछे भैया कि वैद्युत का मतलब क्या है, तो आप बोलोगे भैया एक प्रकार का करंट है, धारा है, इसको वैद्युत बोल दिया अपन ने, ठीक है ना। तो वही चीज यहाँ पर बतानी भी है। वैद्युत का मतलब यहाँ पर है बेटा करंट से, यानी किसके द्वारा, धारा के द्वारा, ठीक। कैसी धारा, तो बोलोगे वैद्युत की धारा, ओके। और अपघटन का हिंदी में मतलब होता है बेटा किसी चीज को आप क्या कर देना, तोड़ देना, यानी टूटना। अपघटन का मतलब क्या हो जाता है, टूटना, ठीक। तो अब आप क्या करो, किसी भी चीज को तोड़ दो, ठीक। और अब यहाँ पर तोड़ने की किसकी बातचीत होगी, तो हम लोग पीछे से बहुत बारी पढ़ चुके हैं, इस चैप्टर की शुरुआत ही हम लोगों ने करी थी। अगर आपको याद हो अच्छी तरीके से, अगर आपने पहला लेक्चर देखा है तो हम लोगों ने बातचीत करी थी बच्चा वैद्युत अपघट्ट के बारे में। किसके बारे में, वैद्युत अपघट्ट के बारे में, ठीक। और हमने आपसे बताया था कि वैद्युत अपघट्ट वो होते हैं जो जलीय विलयन में या गलित अवस्था में विद्युत के क्या होते हैं बच्चा, सुचालक होते हैं। विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, ठीक। इन चीजों के बारे में हमने पिछले लेक्चर में बातचीत करी थी, ठीक। अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो हम आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं, ठीक। देखो जरा ध्यान से, हम लोगों ने जो पिछले लेक्चर में बातचीत करी थी वो यही थी कि वैद्युत अपघट्ट कहते हैं किसको बेटा, है ना। तो ये देखो ध्यान से, वैद्युत अपघट्ट, ठीक, बड़ी आसान सी चीज थी। हमने समझाया था वहां पर आपको क्या कि वे यौगिक जो गलित अवस्था में या जलीय विलयन में विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, ठीक। आपको एग्जांपल भी मैंने बताए थे ना। तो बेटा लेक्चर अगर आप सीरियल से देखोगे नंबर बाय नंबर तो चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आएंगी, ठीक। तो ये है कहानी। तो अब हमें क्या करना है बेटा ना कि ऐसे ही किसी वैद्युत अपघट्ट को क्या करना है, तोड़ना है, ठीक। अब टूटना किसके चाहिए द्वारा चाहिए, तो बोलो भैया वैद्युत धारा के द्वारा, ठीक। तो बस डेफिनेशन में भी मैंने यही लिख रखा, कुछ अलग नहीं लिखा है, ठीक है ना, कि भैया कोई ऐसा एक वैद्युत अपघट्ट होगा जिसमें हम धारा प्रवाहित कराएंगे, वैद्युत धारा प्रवाहित कराएंगे, और जिसके धारा प्रवाहित करने पर वो क्या हो जाएगा, अलग अलग अपने घटक में टूट जाएगा या अलग अलग अपने आयनों में टूट जाएगा, ठीक। तो पहले मोटी मोटी बात समझ में आ गई कि भैया मेन मुद्दा क्या है इस चीज का, या हम क्यों पढ़ना चाहते हैं इसको, ठीक। तो हमें बस इतना ध्यान रखना है कि किसी वैद्युत अपघट्ट को तोड़ना है, ठीक, उसके घटक आयनों में। अब जरा ध्यान से देखो, डेफिनेशन पढ़ लेते। कह रहा वैद्युत अपघटन वह प्रक्रम है जिसमें किसी वैद्युत अपघट्ट का, ठीक, हम देखो ध्यान से क्या लिखा है यहाँ पर, वैद्युत अपघट्ट का, ठीक है ना, का जलीय विलयन में, ध्यान रखना, वैद्युत अपघट्ट का जलीय विलयन में किसके द्वारा, विद्युत धारा प्रवाहित करके स्वतः रासायनिक क्रिया को संपन्न कराया जाता है। इस बात को तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो इतनी सी चीज आपको याद हो गई होगी मेरे ख्याल से। और मोटी सी बात आप अपने दिमाग में ये बैठा लो बस कि भैया हमें क्या करना है कि विद्युत धारा प्रवाहित करानी है और किसी वैद्युत अपघट्ट को क्या कर देना है, तोड़ देना है, ठीक। बस इतनी सी बात आप समझ लो जरा ध्यान से, ठीक है ना। चलिए आप खोल दो, ठीक है ना बेटा। तो ये आपको कहानी समझनी है, ठीक। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। जैसे आप चित्र की बातचीत कर लेते, जरा ध्यान से देखो। चित्र में हमने आपसे कहा कि बेटा ये एक बैटरी लगी है, देखा आपने यहाँ पर, ठीक है ना। ये आपको दिख रही होगी क्या कि ये क्या लगी हुई है, एक बैटरी लगी हुई है, ठीक। अब इस बैटरी का ये जो सिरा है ये प्लस वाला सिरा, और ये वाला सिरा कैसा है बेटा, माइनस का सिरा है, ठीक। अब अगर ये प्लस वाला सिरा है तो
इलेक्ट्रोड के ऊपर चार्ज कैसा आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव, और इस वाली इलेक्ट्रोड के ऊपर चार्ज कैसा हो जाएगा, निगेटिव। ठीक, ये आप देख पा रहे होंगे अच्छी तरीके से। और मैंने कहा कि इस वाली इलेक्ट्रोड का नाम क्या है बेटा, एनोड। क्या नाम है, एनोड। ठीक है ना, ऐसे याद कर लो। पिछले लेक्चर में हमने आपको वैद्युत रासायनिक सेल पढ़ाई थी, जहां पर हमने ऐसे दो बीकर बना करके इलेक्ट्रोडों को बनाया था। ठीक, फिलहाल यहाँ पर ध्यान दो कि एक ही बीकर बनेगा वैद्युत अपघटनी सेल में या वैद्युत अपघटन में। तो आपने देखा कि भैया इस तरीके से हमें एनोड ले लिया। ठीक, और ये एक इलेक्ट्रोड ली, इसका नाम अपन ने क्या दे दिया बेटा, कैथोड दे दिया। जरा ये तक कहानी समझ में आ गई कि नहीं आ गई। ठीक, अब एक चीज और ध्यान से देखना है कि हमने चलो एनोड और कैथोड ले लिया, अब हमें यहाँ पर कोई एक वैद्युत अपघट्य लेना है। हमने कहा चलो वैद्युत अपघट्य के रूप में हमने क्या लिख दिया, NaCl लिख दिया बेटा। क्या लिख दिया, NaCl लिख दिया। ठीक, अब इस NaCl का हमें क्या करना है, इस बैटरी से जो करंट निकलेगा उस करंट के द्वारा अपघटन करा देना है। और बड़ा आसान सा काम है, आप देख पा रहे हो आराम से, कुछ नहीं। तो हमने क्या कहा भैया कि जैसे इस बैटरी से जोड़ा और बैटरी में करंट आया, तो ये इलेक्ट्रोड के ऊपर चार्ज कैसा हो गया बेटा, पॉजिटिव। चार्ज कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, और इस इलेक्ट्रोड के ऊपर यानी कैथोड के ऊपर चार्ज कैसा हो जाएगा, निगेटिव। जैसे ही इन इलेक्ट्रोडों के ऊपर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होगा, इन सोडियम क्लोराइड की जो इन दोनों ने जो आपस में कस्में खा रखी थी साथ में जीने की और मरने की, अब ये दोनों के दोनों बेटा क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, लड़ाई कर लेंगे। ठीक है ना, सोडियम प्लस वाला और क्लोरीन माइनस वाला। ठीक है ना, और आप लोगों ने बात सुनी होगी ना कि हम तेरे सारे नखरे उठा लेंगे, हम तेरे सारे नखरे उठा लेंगे, बशर्ते हमारे और तुम्हारे बीच में कोई तीसरा शख्स नहीं आना चाहिए। ठीक है ना, तो आपने ये बहुत बार सुना होगा ना कि प्रिय हम तेरे सारे नखरे उठा लेंगे, लेकिन हमारे और तुम्हारे बीच में कोई भी तीसरी चीज नहीं आनी चाहिए। लेकिन बेटा यहाँ पर कोई तीसरी चीज आ गई। अब वो तीसरी चीज जो आई है वो कौन आई है, तो बोलोगे भैया ये एक धारा है। क्या है, धारा है। ठीक, कौन सी धारा, तो बोलोगे भैया वैद्युत धारा। जैसे ही ये वैद्युत धारा आया, ठीक, तो उसने इन दोनों के बीच में क्या करा दिया, झगड़ा करा दिया। ठीक, और ये झगड़ा कराना ही क्या कहलाता है, वैद्युत अपघटन कहलाता है। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको टॉपिक थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग गया होगा कि क्या कहानी चल रही है यहाँ की, समझ में आ रहा है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखना। हमने कहा NaCl लिया, तो इन दोनों के बीच में झगड़ा करा दिया किसने, वैद्युत धारा ने। ठीक, हम कहते हैं आपसे यहीं पर आप मान लो क्या ले लो आकर के, हाइड्रोजन क्लोराइड ले लो, मान लो HCl ले लो। क्या ले लो बेटा, HCl ले लो। ठीक, ये ले लिया। अब इन दोनों की जब कहानी होगी तो ये दोनों भी क्या होंगे, इस तरीके से। ठीक, अभी तक तो साथ में थे, कस्में खा रखी थी जीने मरने की। ठीक है, लेकिन एक समय ऐसा आया कि इनके बीच में भी बेटा किसी थर्ड पार्टी ने एंट्री करी, और वो थर्ड पार्टी कौन थी, धारा। तो जैसे ही धारा ने एंट्री करी, वैसे ही फिर इन दोनों को क्या कर दिया, इसने अलग कर दिया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, तो बेटा ऐसे कराना है वैद्युत अपघटन, और बड़ी आसान सी चीज है, कुछ नहीं है। कोई एक ऐसा वैद्युत अपघटन ले लो जो आयनों में विभाजित हो सके, और उसमें आप धारा प्रवाहित करा दो ऐसे किसी बैटरी से जोड़ करके, बस हो जाएगी कहानी। समझ में आ रहा, तो ये ध्यान रखना। ठीक, अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझना। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होगा, जरा ध्यान से देखना बेटा, है ना। कभी कभी आपसे पूछ देता है क्या कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन कीजिए। ध्यान से सुनना बेटा। ठीक, हमने क्या लिखा आपसे कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन। ठीक, ये समझ लो, जलीय विलयन का क्या कराना है आपको, वैद्युत अपघटन कराना। ठीक, इसका मोटा मतलब समझो कि भैया सोडियम क्लोराइड अकेला नहीं है, इसके साथ में जलीय विलयन का मतलब होता है बेटा जल भी शामिल होगा। ठीक, इस तरीके के दो वैद्युत अपघट्य आपको देखने को मिलेंगे बेटा। समझ में कहानी आ रही कि नहीं आ रही। ठीक है ना, ये दो बातें आप याद रखिए। ठीक है, कि इस विलयन में भैया केवल NaCl नहीं है, NaCl के साथ साथ अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं तो यहाँ पर बेटा जल भी होगा। क्या होगा, जल होगा। ठीक, अब अगर जल होगा तो इसके भी तो मॉलिक्यूल बनेंगे। जरा सोच करके देखो, जैसे इन दोनों के बीच में लड़ाई होगी तो जरा समझना ध्यान से कि यहाँ पर तो आपको क्या मिलेगा, एक सेकेंड, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा बेटा, तो बोलोगे भैया Na+। क्या मिलेगा, Na+ मिलेगा और Cl- मिलेगा। लेकिन जब इन दोनों के बीच में लड़ाई होगी तो यहाँ पर भी तो कुछ ना कुछ मिलना चाहिए भैया। ठीक है ना, तो क्या बोलोगे, H का प्लस मिलेगा, OH का माइनस मिलेगा। कहानी समझ में आई कि नहीं आई। ठीक, तो इस तरीके से चीजों को आपको याद रखना। अब हुआ क्या, जरा सोचने वाली बात है कि जब आपने NaCl को तोड़ा था तो इस वाली छड़ के ऊपर चार्ज कैसा आया था बेटा, पॉजिटिव, और इस वाली छड़ के ऊपर चार्ज कैसा आया था, निगेटिव। आपने देखा कि जो NaCl था उसका जो क्लोरीन माइनस है वो आयन वाला, जो माइनस वाला आयन था वो इस एनोड से चिपक गया जाकर के, और जो धनायन वाला आयन था वो इस कैथोड से चिपक गया जाकर के। ठीक है ना, ये तो कहानी हमें तब समझ में आई जब हमें ये पता चला कि भैया तोड़ने पर किसके ऊपर प्लस है किसके ऊपर माइनस है, और वो चले गए। लेकिन अब बेटा कहानी थोड़ी सी अलग हो गई। कहानी अलग क्या हो गई कि यहाँ पर अब आपको केवल 2 आयन नहीं दिख रहे हैं, अब टोटल आयनों की संख्या यहाँ पर कितनी होगी बेटा, 4 होगी। कितनी होगी, 4। 2 आपको देखो बेटा ध्यान से प्लस वाले दिख रहे होंगे, और 2 ही आपको किसके दिख रहे हैं, माइनस वाले दिख रहे हैं। ठीक, अब तो कहानी ये होगी
कि भैया कौन किसके साथ चिपकेगा जाकर के, ठीक। तो अगर आपको याद है क्लास 10th में आपने क्लोर क्षार प्रक्रिया पढ़ी थी, क्लोर क्षार रिएक्शन पढ़ी थी, ठीक। उस रिएक्शन को अगर आपको याद आ रहा है, थोड़ा बहुत भी अगर याद है, तो आप बेहतर तरीके से चीजों को समझ पाएंगे, ठीक। वहां पर भी आपको इसी तरीके का सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन कराना पड़ता था, तब जाकर के वहां पर आपको क्या मिलता था, क्लोरीन गैस मिलती थी, और उसके बाद में हमको क्या मिलता था, NaOH का क्षार मिलता था, ठीक। इसके लिए हम लोग उसको कहते थे क्लोर क्षार प्रक्रिया, ठीक। तो अब वही सेम कंडीशन यहाँ पर हो जाएगी, जरा समझना। जैसे बैटरी से जोड़ा, आपको पता है कि ये वाला जो सिरा है वो कैसा है, प्लस का, और ये वाला जो सिरा है वो कैसा है, माइनस का। इस वाले छड़ के ऊपर चार्ज प्लस का, इस वाले छड़ के ऊपर चार्ज माइनस का, ठीक। इधर Cl मिलेगा, Na प्लस मिलेगा। पहले तो लड़ाई करा दी सबकी, तोड़ तोड़ कर अलग कर दिया, तो आपने देखा कि भैया यहाँ पर H का प्लस है और OH का माइनस वाला भी है, ठीक। अब बड़ी कहानी कठिन ये होगी कि भैया कौन किसके साथ चिपकेगा जाकर के, ठीक। तो कुछ नहीं, बड़ी आसान सी चीजें आपको ध्यान रखना है कि इस प्लस वाले छड़ से कौन आ जाएगा, ये जो क्लोरीन का माइनस दिख रहा है ये चिपक जाएगा जाकर के, ठीक। और जो ये उधर में जो माइनस वाली छड़ आपको दिख रही है, ठीक, इसके साथ में ये हाइड्रोजन का प्लस जाकर के बेटा चिपक जाएगा जाकर के। इस बात को आप मान करके चलो, ठीक। इस तरीके से ध्यान समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है ना। यहाँ पर कौन चिपक गया करके, बोलो भैया क्लोरीन गैस। कौन सी गैस आ जाएगी, क्लोरीन गैस। इधर कौन चला जाएगा, हाइड्रोजन गैस चली जाएगी, ठीक। तो ये है पूरी की पूरी कहानी। अब यहाँ पर बचा क्या, तो बोलो भैया इधर तो अभी सोडियम का आयन बचा और ये हाइड्रोक्साइड का आयन बचा, तो ये दोनों मिलकर के बेटा क्या बना लेंगे, NaOH बना लेंगे। क्या बना लेंगे बेटा, NaOH बना लेंगे, ठीक। तो ये कहानी होती है, यहीं से आपको क्लोरीन मिलती है और यहीं से आपको क्या मिलता है, हाइड्रोजन। तो अगर क्लोरीन मिली और ये एक क्षार मिला, तो ऐसे ही रिएक्शन को आपने वहां पर हाई स्कूल में जब पढ़ा था तो नाम दिया था क्लोर क्षार प्रक्रिया। क्या दिया था बेटा, क्लोर क्षार अभिक्रिया, ठीक। तो ये आपको बात समझनी पड़ेगी, है ना। तो मेरे ख्याल से आपको ये वैद्युत अपघटन की जो कहानी है वो थोड़ी थोड़ी तो समझ में आ गई होगी, ठीक। अब मैं अगर आपको एक दो एग्जांपल और दे दूं और इनको अगर कहूं कि घर से बना लेना जाकर के, तो क्या लगता है आप नहीं कर पाएंगे क्या, ठीक। बहुत आसान सी चीज है बेटा, मेरे ख्याल से आप बहुत अच्छे तरीके से सीख पाए होंगे और आप घर में जाकर अगर करेंगे तो आप कर भी पाएंगे, ठीक। जैसे मैंने आपसे कह दिया एग्जाम्पल के रूप में भैया क्या, कि आप घर में जाकर के इस MgCl2 की कहानी को बनाना जाकर के, ठीक। हमने आपसे कह दिया CaCl2 की कहानी को बनाना जाकर के, ठीक है ना। इस तरीके से मैंने आपसे कह दिया, मैंने कहा आपसे सल्फ्यूरिक अम्ल लेना, H2SO4 ले लेना, ठीक। हमने कहा आपसे एसिटिक अम्ल ले लेना, CH3COOH लेना, ठीक। इन सबका आप घर में क्या कराना जाकर के, वैद्युत अपघटन कराना जाकर के। होगा कैसे, बड़ा आसान सा काम है भैया ना। इस तरीके की एक बीकर बनानी है और इस बीकर में आपको क्या कर देना, उस वैद्युत अपघटन को ले लेना, जो भी जिसका भी आप अपघटन कराने वाले हो, और बैटरी से जोड़ करके कहानी आराम से बना सकते हो, ठीक है ना। इतनी बात पल्ले पड़ गई कि नहीं पड़ गई। अब अगर ये कहानी समझ में आ गई है तो बच्चा आप आसानी से वैद्युत अपघटन को सीख पाओगे। ये मैं आपसे वैद्युत अपघटनी सेल के बारे में सीख पाओगे, ये मेरा वादा रहा आपसे, ठीक। जरा ध्यान से देख लो, कह रहा वैद्युत अपघटनी सेल, क्या लिखा है, वैद्युत अपघटनी सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। क्या होगा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स हो जाएगा, ठीक। तो ये आपको अच्छे से तैयार करनी, कैसे करनी जरा ध्यान से देखो। आपने वैद्युत रासायनिक सेल को पढ़ा था, तब वहां पर आपने देखा था भैया क्या, कि उसमें हम लोग क्या करते थे कि रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते थे। वैद्युत रासायनिक सेल का काम क्या था, कि रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदल दे, ठीक। लेकिन अब अगर हम बातचीत करें कि जो वैद्युत रासायनिक सेल है इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, तो कह रहा है यह एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, जस्ट उल्टा कर दिया बेटा। जिसने वैद्युत रासायनिक सेल पढ़ी है उसको ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, ठीक। अब कह रहा है कि वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, यह क्रिया इसमें वैद्युत अपघटन के द्वारा होती है। चित्र फिर से मैंने वही बना दिया, बेटा, ठीक। कुछ अलग नहीं करा हमने, NaCl को मान करके ही चलेंगे, ठीक है ना। तो जरा ध्यान से देखो, कह रहा है इसमें यह क्रिया किसके द्वारा होती है, वैद्युत अपघटन के द्वारा होती है। तो फिर से आपको वैद्युत अपघटन कराना, जरा ध्यान से देख लो। हमने कहा बेटा ये बैटरी का प्लस वाला सिरा, क्या बोला बेटा हमने, कि ये बैटरी का कौन सा सिरा, प्लस वाला सिरा, ये बैटरी का माइनस वाला सिरा, ठीक। अब आपने देखा कि भैया इस वाले सिरे पे ऊपर चार्ज कैसा आ जाएगा, प्लस का, और इस वाले एनोड मतलब कैथोड पे चार्ज कैसा आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, ठीक। फिर आपको पता है जैसे ही चार्ज आएगा ये दोनों अलग अलग टूट जाएंगे, किसमें, बोले Cl के माइनस में, और किसमें, तो बोले Na के प्लस में, टूट जाएंगे नहीं, ठीक। अब अगर टूट गए तो फिर अब आप क्या करोगे भैया, इनको एनोड और कैथोड में चिपका दोगे, ठीक। तो बस यही आपको रिएक्शन बना देनी है, खत्म कहानी हो गई वैद्युत रासायनिक सेल की कहानी, वैद्युत अपघटनी सेल की कहानी, ठीक। तो चलो ध्यान से देखते हैं। अब हमें बेटा इसमें दो रिएक्शन बनानी है। सबसे पहले बच्चा आप लिखेंगे एनोड रिएक्शन, क्या लिखेंगे, एनोड रिएक्शन, ठीक। और आपको ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता है कि एनोड की रिएक्शन के साथ में बेटा हम लोग क्या कराते हैं,
ऑक्सीडेशन कराते हैं, ठीक। और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है बेटा ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण में हम लोग क्या करते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं। अब आप खुद देख लीजिए जरा ध्यान से एक बार यहाँ पर क्या कि किस वाली छड़ के साथ में ठीक ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होगी, तो बोलो भैया एनोड के साथ में। अब एनोड के साथ में कौन चिपकने आ रहा, तो बोलो भैया क्लोरीन चिपकने आ रहा। बात समझ में आ गई। अब अगर क्लोरीन चिपकने आ रहा तो क्या कहानी होगी, जरा समझना ध्यान से। हमने देखा कि आपको यहाँ पर क्लोरीन के कैसे दिख रहे हैं, सिंगल के माइनस वाले आयन दिख रहे हैं, दिख रहे हैं नहीं दिख रहे बेटा, ठीक। अब अगर हम आपसे कह दे इसमें क्या करो, इसके इलेक्ट्रॉन को दान कर दो, तो कितना माइनस लिख रहा है, एक आपने दान कर दिया, बोले सॉरी, एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही आपने दान करा तो जरा ध्यान से देखो कि आपका ये जो माइनस का चार्ज है वो खत्म होगा कि नहीं होगा, ठीक। अच्छा, ऐसा फॉर्मूला कभी आपने देखा है? अगर आपने देखा होगा तो क्लोराइड आयन में ऐसे देखा होगा, और अगर फॉर्मूला देखा होगा गैस का तो Cl2 लिखा देखा होगा, ठीक। ऐसे तो कभी नहीं देखा होगा ना, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है। अब अगर ऐसा नहीं होता है बेटा ना, तो क्या करोगे, तो बोले करना कुछ नहीं है, एक काम कर लो, इलेक्ट्रॉन एक के बजाय दो दान करा दो। दो दान करने के लिए यहाँ पर कितने से गुणा करा देना, दो। अब दो Cl के मॉलिक्यूल हो गए, तो तुम देखोगे भैया कि दो इलेक्ट्रॉन आपको क्या करने पड़ेंगे, दान। जैसे ही दो इलेक्ट्रॉन आपने दान करे, यहाँ हो जाएगा Cl2। अब ये बेटा क्या बन गई, गैस बन गई। आसानी समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ठीक। बहुत आसान सी चीज है, मजेदार चीज है, मन से सीख लो केवल, बस और कुछ नहीं है। अब यहाँ पर आप लिख लेना कैथोड रिएक्शन। क्या लिख लेना बेटा, कैथोड रिएक्शन लिख लेना, ठीक। अब जब आप कैथोड रिएक्शन लिखोगे तो यहाँ पर आपको क्या कर देना है, रिडक्शन कर देना। क्या कर देना है, रिडक्शन कर देना। बताओ कोई समस्या। अब अगर रिडक्शन की कहानी आपको पल्ले पड़ गई, अपचेन में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ग्रहण। आपको पता है अपचेन की अभिक्रिया किसके साथ होती है, कैथोड के साथ में। कैथोड में कौन चिपकने आ रहा, बोले सोडियम चिपकने आ रहा, ठीक। तो अब आप क्या करेंगे भैया कि हमने यहाँ पर कहा आपसे कि एक काम करो, सोडियम ले लो, ठीक। अब सोडियम लिया आपने तो ये चार्ज कैसा है, इसके ऊपर है, प्लस का, ठीक है ना। अभी ये एक्वस के फॉर्म में है। अब हमने पता है कि कितने इलेक्ट्रॉन दान कर रखे हैं, दो, तो हमें ग्रहण भी कितने करने पड़ेंगे, दो। जरा सोचो ध्यान से कि क्या सोडियम दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर पाएगा। देखो एक ही तो सिंगल का प्लस है। अब अगर सिंगल का प्लस एक है तो आप बोलोगे भैया कि एक ही तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर पाएगा, नहीं। तो अब आपको क्या करना है, दो से गुणा करा देना। अब तो दो Na के प्लस हो गए। अब दो Na के प्लस हो गए, दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेंगे, तो यहाँ पर आते आते बेटा सोडियम जो है वो किसमें चेंज हो जाएगा, सॉलिड में चेंज हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई बेटा, ठीक। ये है पूरी की पूरी कहानी। इसको बोलते हैं एनोड रिएक्शन, इसको बोल देते हैं कैथोड रिएक्शन, और ये हो गई वैद्युत सेल की पूरी कंप्लीट कहानी, ठीक है ना बच्चा। तो मेरे ख्याल से आपको ये दोनों टॉपिक अच्छे तरीके से पल्ले पड़ गए होंगे कि वैद्युत अपघटन किसे कहते हैं और वैद्युत अपघटनी सेल किसे कहते हैं, ठीक है ना। पूरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ठीक। अब अगर पूरी बात समझ में आ गई है तो एक बार हम झलक दिखाते हैं आपको किसकी, वैद्युत रासायनिक सेल की। फिर हम लोग इसके अंतर भी लिखेंगे। तो वैद्युत रासायनिक सेल की अगर मैं बातचीत करूं तो इसका चित्र देख लो जरा ध्यान से। यहाँ पर ये है, इसका चित्र यहाँ पर क्या है, ये है। तो तुमने देखा भैया कि जो इसमें एनोड के ऊपर चार्ज है वो कैसा है, माइनस का है, और इसमें देखा आपने जो कैथोड के ऊपर चार्ज कैसा है, माइनस का है, ठीक। उसके बाद यहाँ पर देखो आप एक सॉल्ट ब्रिज लिखा है, इसका मतलब होता है बेटा हिंदी में लवण सेतु। क्या होता है, लवण सेतु, ठीक। तो यानी कहने का मोटा मोटा सा मतलब है कि भैया इसमें तुमने क्या लिखा है, लवण सेतु भी लिख लिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक। इस तरीके से चीजों को याद रखना, ठीक। अब इसी को देख करके और इस वाले चित्र को देख करके आपको क्या करना है, अंतर बताने। क्या बताने, अंतर बताने कि क्या क्या भैया उस चित्र में और इस चित्र में अंतर है, ठीक। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कितने नंबर का, तो बोलोगे भैया 2 नंबर का, ठीक। 2 नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बनता है। अंतर पूछ देता है कि वैद्युत अपघटनी सेल और वैद्युत रासायनिक सेल में अंतर क्या है, ठीक। तो हमने एक ऐसे चार्ट बना रखा है, इस चार्ट को देखते हैं, 4-5 बातें लिखी है, फटाफट देख लेते, कहानी पल्ले पड़ जाएगी, ठीक है ना। तो पहले हम लोग बातचीत करेंगे वैद्युत अपघटनी सेल और फिर बातचीत करेंगे इसके वैद्युत रासायनिक सेल के बारे में। इसमें देखो पहला पॉइंट लिखा है, कह रहा इसमें वैद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा है कि इसमें अगर ध्यान से देखो तो कह रहा वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, यानी पहला अंतर आपको ऊर्जा को लेकर के बताना है। और इसमें देख लो जरा ध्यान से, इसमें क्या कह रहा है कि रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, ठीक। तो पहला अंतर आपको किसको लेकर बताना, ऊर्जा को लेकर के, ठीक। घर में जब भी रिवीजन करना जाकर के बेटा इसी तरीके से करना, ताकि चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ सके, ठीक है ना बच्चा, ये ध्यान रखना। तो हमने जो पहला अंतर देखा वो किसको लेकर देखा बेटा, ऊर्जा को लेकर, कि ऊर्जा को कहां से कहां की तरफ परिवर्तित किया गया है, ठीक। तो तुमने देखा भैया कि इसमें जो वैद्युत ऊर्जा है वो किसमें चेंज हो गई, रासायनिक ऊर्जा में चेंज हो गई, और जो इसकी रासायनिक ऊर्जा थी वो किसमें चेंज हो गई, वैद्युत ऊर्जा में चेंज हो गई, ठीक। पहला पॉइंट हो गया ऊर्जा को लेकर के, ठीक। अब दूसरा पॉइंट तुम्हें याद रखना है धन ध्रुव और ऋण ध्रुव को लेकर के। तो हमने पहले धन ध्रुव की बातचीत कर लेते हैं।
तो तुम बोलो भैया जो वैद्युत अपघटनी सेल है उसमें एनोड कैसा होता है, धन ध्रुव होता है। धन ध्रुव कौन होता है, तो बोलो भैया एनोड होता है। देखो एनोड के ऊपर चार्ज आपने कैसा लिखा है, बोले भैया प्लस का लिखा है, कहानी पल्ले पड़ी। जबकि अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था कि अगर हम बातचीत करेंगे किसकी, यहाँ पर, ठीक, तो तुमने देखा भैया इस एनोड के ऊपर चार्ज कैसा है, माइनस का है, ठीक है ना। बहुत आसान सी चीजें हैं, अगर आप मन से सीखोगे तो सब कुछ याद हो जाएगा, ठीक। अब उसके बाद कह रहा है धन ध्रुव। अच्छा, वैद्युत रासायनिक सेल में धन ध्रुव बेटा कौन होता है, तो बोलोगे भैया कैथोड होता है। वैद्युत रासायनिक सेल में धन ध्रुव कौन होता है, कैथोड। और जबकि एनोड में धन ध्रुव कौन होता है, तो बोलोगे एनोड होता है। कहानी पल्ले पड़ गई। अब देखते हैं, कह रहा है क्या, इसमें कैथोड ऋण ध्रुव होता है। अब अगर ऋण ध्रुव की बातचीत करी जाए बेटा, किसकी बातचीत करी जाए, ऋण ध्रुव की, ठीक। तो ऋण ध्रुव तुम क्या बोलोगे भैया कि जो कैथोड है वैद्युत अपघटनी सेल में वो ऋण ध्रुव होता है। जबकि अगर हम वैद्युत रासायनिक सेल की बात करें तो उसमें जो ऋण ध्रुव है वो कौन होता है, एनोड होता है। एनोड के ऊपर माइनस का चार्ज होता है, ठीक, ये ध्यान रखना। समझ में आगे कहानी के नहीं आगे, ठीक। आगे देखो, कह रहा इसमें बाह्य परिपथ में बैटरी या ऊर्जा का अन्य स्रोत लगाना आवश्यक है। अब आपने देखा कि ध्यान से भैया कि इस चित्र में कि भैया इधर बाहर से तुमने क्या लगाई, एक बैटरी लगा ली, क्या लगा ली, एक बैटरी लगा ली, ठीक। जबकि अगर हम वैद्युत रासायनिक सेल की बातचीत करें तो ध्यान से देखो बेटा, इसमें कोई बाहरी से बैटरी नहीं लगी है, खुद ही जनरेट करती है, ठीक। इसमें कोई देखो बाहर से बैटरी या ऊर्जा का कोई दूसरा स्रोत नहीं लगा हुआ है, ठीक। तो ये पहला अगला पॉइंट तुम्हारा याद हो जाना चाहिए आपको, ठीक, अच्छी तरीके से। सॉरी। तो साफ साफ चीजें आपको देख पा रहे हो कि भैया इसमें बाह्य परिपथ में बैटरी या ऊर्जा का अन्य स्रोत लगाना पड़ता है, जबकि इसमें कह रहा है किसी भी अन्य स्रोत की आवश्यकता नहीं है, ठीक। अगला पॉइंट देख लो जरा ध्यान से, लास्ट पॉइंट है, इसमें लवण सेतु का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक। अब अगर ध्यान से देखो तो वैद्युत रासायनिक सेल की बातचीत करें, ठीक है ना, तो वैद्युत रासायनिक सेल में देखो हमने क्या बोला था बेटा, ये लवण सेतु है, क्या है, लवण सेतु है, ठीक। तो यहाँ पर लवण सेतु का प्रयोग किया गया, जबकि अगर इस चित्र में देखो तो आपको यहाँ पर कहीं कोई लवण सेतु का यूज नहीं करके दिखाया गया, ठीक। तो बस इतने सारे अंतर थे बेटा। क्या क्या लगता है आपको, चीजें टफ है बहुत ज्यादा, तो बोलो भैया इसमें लवण सेतु का प्रयोग नहीं किया जाता, इसमें बोलो भैया लवण सेतु का प्रयोग किया जाता है। बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी बेटा, ठीक है ना। तो ये है चीजें, थोड़ी थोड़ी सी चीजें है ना, आसान सा लेक्चर था, आसान सा टॉपिक था, बहुत अच्छे से आपने कवर कर लिया, ठीक है ना बेटा। तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही, हम लोग फिर से मिलेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिए और अच्छे तरीके से मेहनत करते रहिए बेटा अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम की तैयारी को लेकर के, ठीक है। क्योंकि रिजल्ट देना आपका काम है, ये बात ध्यान रखो, क्योंकि आपके घर वालों ने, आपके मम्मी पापा ने आपसे बहुत सारी उम्मीदें लगा रखी बेटा, ठीक। अगर उनकी उम्मीदों पे खरा उतरना चाहते हो तो बेटा एक जगह ठहर करके अच्छे से पढ़ाई करिए, सुकून से चीजों को सीखिए और जाकर के बोर्ड एग्जाम में वैसा ही रिजल्ट दीजिए, ठीक है ना बेटा। तो ये ध्यान रखना है कि आपके घर वाले आपसे बहुत उम्मीदें लगा करके बैठे हुए हैं, तो उनकी उम्मीदों पे पानी मत फेर देना बेटा, इस बात का विशेष ध्यान रखना, ठीक है ना बच्चों। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।